मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। मैं AIS उन्नति शिक्षा केंद्र रसियावास में कार्यरत हूँ। हम आज गणित विषय के लेसन फर्स्ट में अपरिमेय संख्या पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट को ले रहे हैं। सेकंड को कल हमने हल किया था। सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले वर्गमूल 2 को सिद्ध किया, वर्गमूल 3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया, वर्गमूल 5 को। उसके बाद इन अपरिमेय संख्याओं को किसी भी संख्या में ऐड कर दें या किसी भी संख्या में इन परिमेय संख्या को जोड़ दिया जाए तो भी हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब उसी तरीके का एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। 6 प्लस रूट 2 मीन्स वर्गमूल 2 में 6 में वर्गमूल 2 जोड़ दिया गया है। तो ये हमें सिद्ध करना है। हम इसके एक्सरसाइज के आगे पीछे क्वेश्चन हल कर रहे हैं, वो इस तरीके से कर रहे हैं कि एक जैसे क्वेश्चन एक मेथड से है वो हम एक तरीके पहले हल कर रहे हैं, सेकंड मेथड के उसके बाद में हल कर रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप सेम 6 प्लस रूट 2 को a/b के इक्वल लेके चलते हैं, जहां a तथा b सह अभाज्य पूर्णांक मीन्स इनमें कॉमन फैक्टर 1 है ओनली, और a/b की फॉर्म में अर्थात हमने परिमेय संख्या मानकर चले हैं। अब हम क्या करेंगे, 6 को अलग करेंगे तो साइड चेंज करेंगे, ये a/b में से घट जाएगा 6। अब इसके अपॉन 1 करके हम इस साइड का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास b प्राप्त होगा, b और 1 का एलसीएम b। अब ये सेम इसके एलसीएम है b, तो ये सेम टू सेम न्यूमरेटर अर्थात अंश लिखा जाएगा, 1 से गुणा होगी a आएगा माइनस, अब जिसके अपॉन 1 होता है उसकी एलसीएम से अंश की गुणा होती है तो 6 और b की गुणा होगी, तो यहाँ पर हमारे पास 6b प्राप्त हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर a माइनस 6b अपॉन b ये हमारे पास प्राप्त होगी संख्या। एक तरफ हमारे पास वर्गमूल 2 है। अब हम क्योंकि वर्गमूल 2 को अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं तो a/b हमने क्या मानी थी, परिमेय संख्या, तो ये हमारे पास एक a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, जबकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इक्वल आना चाहिए, लेकिन एक तरफ परिमेय संख्या एक तरफ अपरिमेय संख्या, तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि a/b एक परिमेय संख्या है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि a/b एक अपरिमेय संख्या है। इससे सिद्ध होता है कि 6 जमा वर्गमूल 2, क्योंकि a/b किसके इक्वल लेके चले थे, 6 प्लस रूट 2 के, तो a/b एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई, तो इसके इक्वल क्या है, 6 जमा वर्गमूल 2, ये भी एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करें। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा लास्ट 2 है। हमने क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड को, प्रश्न नंबर 2 को सबसे लास्ट में हल इसलिए किया क्योंकि सबसे पहले सिर्फ हमें रूट के अंदर एक ही संख्या थी, बाहर वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं थी, उसमें कोई ऐड नहीं किया था, कोई लेस भी नहीं था। तो सबसे पहले हमने सिंगल जो रूट की संख्या थी उनको हल किया। उसके बाद उसमें कुछ ऐड हो रहा है या किसी संख्या में वो रूट की संख्या, वर्गमूल की संख्या ऐड हो रही है, उसको हल किया। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट में क्या है कि रूट 5 को 2 से, वर्गमूल 5 2 से गुणा होकर उसमें फिर अर्थात 3 में क्या जोड़ा गया है, वर्गमूल 5 का 2 गुना। तो गुणा और जमा यहाँ एक साथ आ रहे हैं, इसलिए हम इसको लास्ट में ले रहे हैं। सिद्ध करना है 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में 3 प्लस 2 वर्गमूल 5 को a/b के इक्वल लिया, परिमेय संख्या के इक्वल, जहाँ a b सहअभाज्य पूर्णांक है। अब हमने क्या किया, स्टार्टिंग में 3 को अलग किया तो साइड चेंज करेंगे, यहाँ ये प्लस है माइनस हो गया। अब इसके अपॉन 1 करके हमने एलसीएम लिया, b प्राप्त हुआ, तो सेम एलसीएम है 1 के अपॉन, तो 1 की 1 से गुणा होगी, a प्राप्त हो गया। इसके अपॉन 1 है तो एलसीएम की इसके अंश से गुणा होगी, 3 को b से करेंगे, 3b प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 2 गुणा है वर्गमूल 5 के साथ, 2 को साइड चेंज करेंगे तो गुणा है भाग हो जाएगा, बटे में आके b के साथ ये गुणा हो गया, तो 2b प्राप्त हो गया। तो एक साइड में a माइनस 3b अपॉन 2b प्राप्त हो गया। अब क्योंकि a/b एक परिमेय संख्या ली थी तो a माइनस 3b सारे के बटे 2b एक परिमेय संख्या है, जबकि एक तरफ वर्गमूल 5 प्राप्त हुआ तो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास
हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है कि a बटे b एक परिमेय संख्या है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि a बटे b एक अपरिमेय संख्या है। अब a बटे b किसके लिया था इक्वल 3 + 2 वर्गमूल 5 के, तो ये हमारे पास अपरिमेय सिद्ध होगी, तो इसके इक्वल जो है संख्या वो भी अपरिमेय होगी। अतः हम कह सकते हैं, सिद्ध होता है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने लास्ट में क्वेश्चन सेकंड को लिया है। मैंने पहले बता दिया है कि क्यों लिया गया है। जो एक रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सबसे पहले किया, उसमें ग्रुप बनाकर इसी प्रकार से हम हल करेंगे हर एक्सरसाइज में, कि उस ग्रुप बनाएंगे क्वेश्चन का, जो सेम मेथड है उनको हम एक पहले हल करेंगे, उसके बाद सेकंड मेथड के उसके बाद में हल करेंगे। अंत में U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं आशा करता हूँ कि ये विषय आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आप प्रश्न अपने ज़रूर पूछेंगे मुझसे, और इससे आसानी होगी, हम इस विषय को और आसानी से समझ सकेंगे। थैंक यू।